ले आ बेटा। आप भी तो अपना मुंह मीठा कीजिए। बस बस खुश रहो। अब डॉली हमारी हो गई। अब ये हमारी अमानत है आपके पास। देखिए, हमारी अमानत का पूरा ख्याल रखिएगा। हाँ हाँ जरूर जरूर। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं। 2 दिन बाद सगाई का फंक्शन है और हमें उसकी तैयारियां भी तो करनी है। जी जी जी। अच्छा जी, नमस्ते। ये ले मुंह मीठा कर। किस खुशी में माँ? अरे आज मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, मैं बता ही नहीं सकती तुम्हें। अपनों ने तो हमें गैर बना दिया, लेकिन गैरों ने हमें अपना लिया। अरे हमारी तो किस्मत ही खुल गई। एक मिनट माँ, डोंट माइंड। आप खिला रही हो मुझे मिठाई, मगर बातें कर रही हो जलेबी जैसी गोल गोल गोल। अरे सीधे सीधे बोलो ना, बात क्या है? हमारी डॉली का रिश्ता पक्का हो गया है।
बहुत बड़े घर में रिश्ता तय हुआ है। अरे उनके इस शहर में कितनी सारी इंडस्ट्रीज हैं। उन्होंने तो सिर्फ डॉली की तस्वीर देखी और उसे पसंद कर लिया, और अब आके रोके की रस्म भी कर गए। और ये बादाम की बर्फी उन्होंने ही भेजी है। उन्होंने भेजी है? चलो भैया वापस दे यार। अरे वाह डॉली, डोंट माइंड। मतलब तेरी तो निकल पड़ी यार। मतलब तू एकदम बड़े घर की हो गई। हाँ। एकदम बड़ी बड़ी गाड़ियां, बंगला, ड्राइवर, नौकर चाकर। ए डॉली, हम लोग को भूल मत जाना। डीपी भैया को याद रखना, माँ को भी। हाँ प्लीज। ए माँ, माँ कौन लोग हैं, घराना क्या है, कहाँ से रिश्ता है, कुछ तो बताओ। बस बस बस, बाद में बताऊंगी। कहीं किसी की नजर ना लग जाए मेरी बेटी की खुशियों को। हाँ, डॉली, मैं तुम्हारे लिए सचमुच बहुत खुश हूँ कि तुम्हारा रिश्ता तय हो गया। बहुत बहुत मुबारक हो। डॉली का रिश्ता तय हुआ है, मुझे तो नहीं लगता किसी को खुशी हुई है। अरे मेरी बेटी महलों की रानी बनेगी, बड़े घर में जाएगी वो। हाँ, मैं तो कहती हूँ डॉली अपने गले में काला धागा डाल ले, किसी की नजर नहीं लगेगी। अरे किसी के दिल में क्या है हमें क्या पता। और तेरी जेठानी ने कहा था ना कि आज से डॉली हमारी अमानत है। अरे पराई अमानत का ख्याल तो ज्यादा रखना पड़ेगा ना डीपी। और हाँ, आज से किसी का हुक्म मानने की जरूरत नहीं, जो जी में आए करना, और छोटे मोटे काम तो बिल्कुल भी मत करना। तुम्हें पता है उस घर में तुम्हारे कितने नौकर चाकर होंगे? सब तुम्हारे पीछे आएंगे, मेम साहब मेम साहब मेम साहब। अरे बड़े घर की बहू के तौर तरीके सीख और वैसे ही रहो, समझे? आ गए? आज तो बहुत देर कर दी। बहुत ही हेक्टिक डे था आज। इतने सारे पेशेंट्स एक के बाद एक, एक के बाद एक, और फिर उस कॉन्फ्रेंस का भी दूसरा दिन था। तुमसे फोन पर बात करने की फुर्सत भी नहीं मिली। शुभम सो गया? आज बहुत ही खुशी का दिन है। जानते, हमारी डॉली का रिश्ता तय हो गया है। क्या? सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि कुछ पता ही नहीं चला। मुझे भी नहीं पता था। लड़का बहुत बड़े घर का है। बड़े घर का? कौन है वो? ये तो माँ ने मुझे नहीं बताया, लेकिन 2 दिन में सगाई है। हमें सारी तैयारियां करनी है। नहीं परी, हम कुछ नहीं करने वाले उन लोगों के लिए। मानव, जो हुआ उसे भूल जाइए ना। माफ कर दीजिए उन्हें। मैं मानती हूँ उनसे गलती हुई थी, लेकिन हमें तो हमारे राम जी मिल गए हैं ना। बस अपने दिल के सारे गिले शिकवे दूर कर दीजिए और माफ कर दीजिए उन्हें। देखिए मानव, डॉली आपकी छोटी बहन है, हम उसके बड़े भाई और भाभी हैं, तो ये तो हमारा ही फर्ज बनता है कि उसे हर तरह की खुशियां दे। देखिए राम जी की दया से हमारी डॉली को कितना अच्छा रिश्ता मिला है। ऐसे में हमें भी तो उसके लिए कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए ना। मान जाइए ना। किस मिट्टी की बनी हो तुम? कितना बड़ा दिल है तुम्हारा। ठीक है, जैसे तुम चाहोगी वैसे ही होगा। हम डॉली की खुशियों में जरूर शामिल हो। हाय राम, क्या हुआ माँ? डॉली, हाय हाय, ये क्या हुलिया बना रखा है तूने?
जा बेटा, मुंह धो, अच्छे से मेकअप कर। तू तो अब बड़े घर की बहू बनने वाली है, तेरी तो जिंदगी संवर जाएगी। जलने वालों को जलने दे, हमें उससे क्या है ना। वैसे तुझे मायके में मिला ही क्या है, दुख और तकलीफें। आते जाते लोग तुझ पे हुक्म चलाते थे, याद है तुझे? किचन में उस गर्मी में तुझसे कितना काम करवाते थे और किसी को दया नहीं आती थी। लेकिन बेटा, भगवान ने मेरी अब सुन ली। कितने बड़े घर में जा रही है बहू बनके। अरे कितने नौकर चाकर होंगे, कहेंगे मेम साहब, और तू उन पे हुक्म चलाएगी। जा बेटा, मुंह धो क्या और प्लीज अच्छे से मेकअप करके है। जा। ओके माँ। जा। ये क्या है? अरे डॉली की सगाई है, सगाई। बस ये फ्रूट और ये मिठाई लेकर जाएंगे? नहीं माँ जी, और भी है, ये भी है। ये देखिए। ठीक है, ठीक है, हम उनकी बराबरी तो कर नहीं सकते, लेकिन ठीक है। कहाँ वो महंगे महंगे कपड़े पहनेंगे और हम काम चलाऊ सरकार। नहीं माँ जी, ये देखिए दामाद जी के लिए अंगूठी। माँ, मुझे भी दिखाओ। देख, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं एनएम ज्वेलर्स के यहाँ से आया हूँ। ओह, आई आइए ना प्लीज। नमस्ते जी, नमस्ते। आपके यहाँ लड़की का रिश्ता तय हुआ है ना? जी जी, नए रिश्ते के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। बस शुक्रिया। हमें लड़के वालों ने रिंग का ऑर्डर दिया था, तो डॉली मैडम की रिंग फिंगर का नाप लेना है। हाँ हाँ, लीजिए लीजिए। हाँ बिल्कुल। ये सही है। जी, ये डिजाइन आपको पसंद है? देखिए। भाई साहब, ये डायमंड है? जी हाँ, यह डायमंड है, और यह कोई मामूली डायमंड नहीं, सॉलिटेयर है। सॉलिटेयर है? कितने का? यही कोई 8-10 लाख का। 8-10 लाख की अंगूठी मेरी डॉली के हाथ में? वाह वाह। लीजिए। अच्छा, नमस्ते जी, मैं चलता हूँ। देखा माँ, उनमें और हम में कितना फर्क है। ये तो सिर्फ सगाई की ही अंगूठी है, वो भी इतनी महंगी। तुम सोचो माँ, शादी में क्या होगा। और हमारी ये अंगूठी, ये तो 25-30 हजार की भी नहीं होगी। हेलो। हेलो। अरे दामाद जी, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। वो मुझे डॉली से बात करनी है। ये एक मिनट। दामाद जी का फोन है। ले, बात कर। मैं जाती हूँ।
कैसे हैं आप? तुम्हारे बिना कैसे हो सकता हूँ। जब से तुम्हें देखा है इस दिल ने सिर्फ तुम्हें ही याद किया है। सोचता हूँ कि कब तुम मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए चले आओ। अरे तुम चुप क्यों हो गई? कुछ कहो ना। जी मैं क्या कहूँ, कहने के लिए तो कुछ नहीं है। मेरे तो सारे सपने पूरे हो गए। मानो मुझे दुनिया की हर खुशी मिल गई, मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आई। अभिजीत, आप इतने बड़े खानदान से बिलोंग करते हैं, आप इतने हैंडसम हैं, आपको तो कोई भी अच्छी लड़की मिल सकती है, तो मुझ में ऐसी क्या खास बात है जो आपको मैं पसंद आ गई? ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। मैंने तुम्हें देखा और इस दिल ने कहा कि तुम ही हो जिसका इस दिल को इंतजार था। डॉली, कभी आईने में अपने आप को मेरी नजरों से देखना। ये सादगी, ये मासूमियत, ये भोलापन, आज जो कुछ भी हो रहा है इसी चेहरे की सादगी की वजह से हो रहा है। इसी सादगी पर तो अभिजीत का दिल मर मिटा है। एक्सट्रीमली सॉरी। कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। अब क्या करें, जब से तुम्हें देखा है अच्छी बातें करना सीख गए हो। सच कहूँ, मैं बहुत खुश हूँ। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे मेरे सपनों का राजकुमार जो मिल गया, और मुझे अपनी सपनों की प्रिंसेस बहुत जल्द मिलने वाली है। That डॉली, मुझे कुछ काम याद आ गया है, सो आई विल कॉल यू लेटर। जी, यू टेक केयर। आप अपना ख्याल रखिएगा। यू टू। सच डॉली, मेरे ख्याल में दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की वो है जिसने मेरे दिल का सुकून छीना है। उसके चेहरे की सादगी मुझे चैन लेने नहीं देती, और वो है कि मेरे तरफ देखती भी नहीं। भले ही उसने मेरे प्यार को नहीं समझा, लेकिन वो मेरी नाराजगी जरूर समझ जाएगी। ओह, ज्योति में अभी आई। हेलो, मैं परी बोल रही हूँ। मिसेस सिंघानी से बात हो सकती है? परी जी, कैसी हैं आप? आपकी आवाज़ सुनने तो हम तरस रहे थे। मिसेस सिंघानी से बात हो सकती है? वो घर पे है क्या? नहीं, वो तो नहीं है। कुछ काम है? कुछ मैसेज देना है तो दीजिए। जी, उनसे बोल दीजिएगा कि आज मैं जानवी को पढ़ाने नहीं आ पाऊंगी। क्यों? आपके घर में कुछ काम है? जी हाँ, मेरी ननंद की सगाई है। ओह, ननंद की सगाई। वेल, उसमें रहना तो आपका बहुत ज़रूरी है। अक्सर घर के फंक्शन में बहुत काम होता है। यू मस्ट बी वेरी बिजी। अगर आप कहें तो मैं आपकी कुछ हेल्प करूं? नो, थैंक यू वेरी मच। आप प्लीज़ मेरा मैसेज दे दीजिएगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये दिन ढल जाए और मैं आपका चेहरा नहीं देखूं? चलिए परी जी, आज शाम को आपसे मुलाकात होगी और मैं भी देखूंगा कि आप मुझे एक्सेप्ट कैसे नहीं करती।
जब देखो टेलीविजन, जब देखो फिल्म। अरे इसके अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा काम है कि नहीं? ये भी तो एक काम ही है। हम एक बात कह दे रहे रंगीला, तुम हमें टीवी देखने से मत रोका करो। अरे जिंदगी में हमको एक ही तो शौक है, टीवी सीरियल देखने का। अरे ठीक है देखो। कितनी प्यारी लग रही है। ए माँ, ए मैं, अरे पहचाना नहीं, डीपी डीपी। लग रहा हूँ ना माँ, एकदम माइंड बॉगलिंग हीरो। कपड़े कहाँ से लिए तूने? अरे माँ, वो ताड़ू है ना, ताड़ू। अरे अपना धोबी, अरे उससे भाड़ी पे लाया हूँ माँ, पूरे 500 रुपए देने उसको। ए डॉली, लग रहा हूँ ना एकदम ऊंचे घराने की बहू का, माइंड ब्लोइंग ब्रदर। हाँ भैया, टू गुड टू गुड। एक मिनट नजर ना लगे। 500 भी देने उसे। इस कॉलर को ऐसे, that's it, smart boy. भाई, Nice. थैंक यू। शुभम, लग रहा ना? Yeah? डॉली, तुम भी अच्छी लग रही हो। ये बिल्ली है, इससे क्या डरना? ये तो यहाँ घूमती रहती है। अरे इसका रास्ता काटने से कुछ नहीं होने वाला। तेरी किस्मत तो वैसे ही खुल चुकी है ना? चल चलो चल चलो चल बच्चा, यहाँ से बैठ, यहाँ से। मानव, आप डॉली के ससुराल वालों से मिल लीजिए। ठीक है। हाँ आओ। गुड इवनिंग टीचर। जानवी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज मेरे चाचू की सगाई है। तुम्हारे चाचू की एंगेजमेंट? हाँ। यहाँ पे? हाँ। नमस्ते परी जी। अरे दामाद जी, आइए आइए। ये हमारे दामाद जी अभिजीत।
माँ जी आप चलिए, मैं अभी आता हूँ, कुछ काम याद आ गया मुझे। अरे जानवी बेटा इधर आ। हेलो मैम। ओह आई एम सॉरी, अब तो आप मैम नहीं हैं, अब तो आप हमारी बहुत ही नज़दीकी नज़दीकी रिश्तेदार बन गई है परी भाभी जी। रिश्ता तो हमें आपसे जोड़ना ही था, फिर चाहे आप उसे जो नाम दे दीजिए। देखिए ना, पहले हमने आपसे प्यार मांगा, आपकी प्यारी सी मुस्कुराहट मांगी, बस आप नाराज हो गए। खैर, आप हमारे बारे में जो समझना चाहती हैं वो समझिए, पर हमारे दिल में आपके लिए आज भी वही जगह है, वही चाहत है। इनफैक्ट आपके गुस्से ने तो हमारी चाहत को और भी बढ़ा दिया है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें तुम्हारे इरादों में कामयाब होने दूंगी? नहीं, मैं ये रिश्ता नहीं होने दूंगी। किसी भी रिश्ते को जोड़ने के लिए इरादों का नेक होना बहुत जरूरी है, जो तुम्हारे नहीं है। मैं तुम्हारी असलियत सबको बता दूंगी। असलियत? किन्हें बताएंगे आप असलियत? इन लोगों को? आप खामोखा अपना वक्त बर्बाद कर रही है। अब मान भी जाइए, दोस्ती कर ही लीजिए। ये लीजिए भाभी जी, आज के शुभ दिन खास मिठाई लीजिए ना। माँ मुझे मिठाई। माँ आपसे बात करनी है। बाद में कर लेना। चलो डॉली तुम्हारा इंतजार कर रही है, ये रख दे। चल आइए आइए, आप भी आइए, अच्छा। माँ नहीं, मैं डॉली के साथ ये नहीं होने दूंगी। लेकिन मैं क्या करूं? कैसे रोकूं ये सब? कैसे बताऊं उसे कि ये रिश्ता रिश्ता नहीं, दुखों का बंधन है। मुझे ये रिश्ता रोकना होगा। मुझे अभिजीत की असलियत सबके सामने लानी होगी। मानव, हाँ, मुझे सबसे पहले मानव से ही बात करनी चाहिए। आपने अपने बारे में नहीं बताया अभी तक कुछ। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ जीवन रेखा हॉस्पिटल में। आप वहाँ डॉक्टर हैं? वाकई इत्तेफाक की बात है। हम जीवन रेखा हॉस्पिटल के ट्रस्टी हैं। हर साल हमारी कंपनी से कुछ 5 करोड़ रुपए का डोनेशन जाता है वहाँ। जानता हूँ मैंने आपका नाम लिस्ट ऑफ ट्रस्टीज में पढ़ा है, मिस्टर यश सिंघानिया।
भाभी वो शगुन का सामान। ज्योति, मानव कहाँ पे है? पता नहीं, आप इतना परेशान क्यों? ज्योति, हमें कुछ भी करके ये सगाई रोकनी होगी। ये रिश्ता नहीं हो सकता, ये ठीक नहीं है ज्योति। क्या बात कर रहे हैं? क्या? उसको मैं बाद में बताऊंगी, पहले बताओ मानव कहाँ पे है? मैंने तो उन्हें देखा नहीं, पर भाभी बाद में। मम्मा मम्मा, बुआ की एंगेजमेंट पार्टी कितनी अच्छी है ना? हाँ बेटा, पापा को कहीं देखा है? हाँ मम्मा, पापा वहाँ पे। जाके खेलो। हाँ, मानो भैया, इफ यू डोंट माइंड, हमारे कुछ दोस्त आपसे मिलना चाहते हैं। श्योर, आई जस्ट मानो भैया, ये हमारे बिजनेस फ्रेंड मिस्टर जोशी काफी टाइम से आपसे मिलना चाहते थे। नाइस टू मीट यू। दे एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट बेबी। बाप बनने से पहले की टेंशन है इन्हें, लेकिन मैंने इनसे कह दिया है कि हमारे मानव भैया बड़े ही जाने माने गायनेकोलॉजिस्ट हैं। सो डोंट वरी, फिक्र करने की कोई बात नहीं। अब आप ही इन्हें समझाइए। कांग्रेचुलेशन। किस बात का टेंशन? टेंशन की कोई बात नहीं है। इट विल बी अ वंडरफुल डिलीवरी। आई डू अ चेकअप और फिर देखेंगे। विल स्टडी द केस। ये देखिए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। ये सारी चीजें डॉली के लिए। हमने हमारी देवरानी के लिए खास लंदन से मंगवाई है। So everything is fine. एक मिनट, हॉस्पिटल से फोन है। You'll have to excuse me. Sure. मानव, आपसे कोई बात करनी है। चलिए। Oh God, it's beautiful. Please, पहनिए ना। प्लीज, ये आपको बहुत पहले क्यों नहीं बताया? मैं कैसे बताती? मुझे खुद नहीं मालूम था कि अभिजीत की हमारी डॉली के साथ सगाई हो रही है। कुछ कीजिए मानव। अभी भी देर नहीं हुई है। ये रिश्ता हम किसी भी हालत में होने नहीं दे सकते। मैं माँ को समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? ये देखिए, ये कैसे लगा? दमयंती जी,
आपको ये पसंद तो आया ना? देखिए, अगर कोई कमी रह गई हो तो बेझिझक कह दीजिए, हम दूसरा ऑर्डर करवा देंगे। हाँ। अरे नहीं नहीं नताशा जी, बहुत अच्छा है, आपकी चॉइस है, पसंद तो आनी है ना, आपकी तो बहुत अच्छी चॉइस है। माँ, हाँ। आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। नताशा जी, मैं अभी आई। मैं नहीं मानती, नहीं मानती हूं मैं। झूठ कह रहे हो तुम लोग। सच बात तो यह है कि तुम लोग डॉली की खुशी देख ही नहीं सकते। इसलिए उन शरीफ लोगों पे इल्जाम लगा रहे हो। अरे तुम तो अपना महल छोड़कर आई हो, दुखों को गले पे बांध लिया है। तुम चाहती हो कि मेरी डॉली भी दुखी रहे, वो हमेशा ऐसी हंसे नहीं, दुखी रहे, दुखी रहे। बस बहुत हो गया माँ। परी पर इल्जाम लगाने से पहले असलियत जानने की कोशिश तो कीजिए। ये डॉली की जिंदगी का सवाल। अगर तुम्हें इस पे इतना ही भरोसा है तो इससे पूछो कि पहले क्यों नहीं बताई ये बात। और दूसरी बात, आज अचानक इसे डॉली की क्यों फिक्र हो गई है? डोंट माइंड परी भाभी, मगर आज के पहले आपने ये बात हमें बताई क्यों नहीं? नहीं, क्यों नहीं बताई हमें? माँ प्लीज, मैंने पहले इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इस बात को लेके घर में किसी भी तरह की परेशानी हो। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये इंसान इतना गिरा हुआ निकलेगा कि हमारी घर की खुशियों को बर्बाद करने पे तुल जाएगा। माँ प्लीज, आप इनकी दौलत को डॉली की खुशी मत समझिए, वो हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। वाह, क्या कहानी है। कहानी बनाने में तो तुम उस्ताद हो, लेकिन ये कहानी तुम्हारी झूठी है। मैं तुम्हारी एक बात नहीं मानूंगी, समझी? आज फिर से आपकी आंखों पर लालच की पट्टी बंधी हुई है। आज फिर से आपको सच्चाई नहीं दिख रही है मां। दिख रही है तो सिर्फ करोड़ों की दौलत, सुनाई दे रही है तो सिर्फ करोड़पति रिश्तेदारों की बातें। अपने तो झूठे ही लगेंगे ना। अपने? जरा फिर से कहना, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हम सब इसके अपने हैं। तुम्हारा अपनापन कहाँ चला गया था जब इस औरत की वजह से तुमने मुझे भला बुरा कहा था? अपने भाई बहन से तुमने रिश्ता तोड़ लिया था। कहाँ गया था तुम्हारा फर्ज, तुम्हारा धर्म उस वक्त? उस वक्त तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आज नहीं करूंगी। और वैसे तुम्हारा मेरा रिश्ता ही क्या, हम सबसे रिश्ता ही नहीं है। तो हमारी जिंदगी में बिल्कुल दखल मत देना। और एक बात कान खोल के सुन लो तुम दोनों, सगाई तो आज डॉली की होगी। मैं देखती हूँ कौन रोकता है। मैं सगाई आज करके रहूंगी। कि अभिजीत जैसा हैंडसम और अमीर लड़का आप पर क्यों मर मिटेगा? और आपकी इतनी औकात है कि आप अभिजीत को थप्पड़ मारेंगी? ये सब झूठ नहीं है तो आखिर क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं परी भाभी कि आप अभिजीत से... बस, बहुत हो चुका। बहुत बोल चुके, अब चुप रहो।
चलो परी, जो लोग अपना भला नहीं समझते उन पर वक्त बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो। हाँ हाँ जाइए। इस दुनिया में सबसे समझदार तो परी भाभी ही है। पर जाते जाते मेरी एक बात सुन लीजिए, अगर आपने मेरे और अभिजीत के बीच आने की कोशिश की तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। अरे आप लोग, नमस्ते नमस्ते। आइए आइए, प्लीज आइए, अंदर आइए, प्लीज कम। आइए आइए, प्लीज आइए। वेलकम वेलकम। नमस्ते भाभी जी। खुश रहो। प्लीज बैठिए ना, बैठिए, फील एट होम। आप लोग यहाँ आए, हमें बहुत खुशी हुई। सगाई के बाद आप लोगों से मिलने का वक्त ही नहीं मिल पाया। आज हम आपसे पूछने आए हैं कि सगाई के फंक्शन में हम लोगों की तरफ से कोई कमी तो नहीं रह गई? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे सगाई तो करोड़ों में एक थी। मेरी डॉली की तो किस्मत ही खुल गई। ड्राइवर, सामान लेकर आओ। ठीक है, काम चला लेंगे। हम उनकी बराबरी तो कर नहीं सकते। अरे ये तो वही शगुन का सामान है जो हमने इन्हें दिया था, पर ये लोग इसे वापस क्यों ले आए? दमयंती जी, हम आपकी भावनाओं को अच्छी तरह समझते हैं। आपने बड़ी प्यार से ये सब अपनी बेटी को दिया है, पर क्या करें, ये सारा सामान हमारे किसी काम का नहीं। हाँ, वो तो आपकी तो पसंद बहुत ऊंची है ना। इम्पोर्टेड चीजें पहनती हैं आप, ये आपको कैसे अच्छा लगेगा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमने सोचा ये सारा सामान कबर्ड में पड़े पड़े बेकार हो जाए, इससे तो अच्छा है कि आप ही लोगों के काम आ जाए। आखिर आप हमारी रिश्तेदार हैं, हमारे परिवार अब एक हो चुके हैं। भला हम आपकी भलाई नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा? अरे कितना सोचती हैं आप हमारे बारे में। आपकी समधन बनके हम धन्य हो गए। देखिए, और हमें भी बड़ा फक्र है आपकी समझदारी पर। हम तो देवर जी से पहले ही कह रहे थे, कोई समझे या ना समझे, पर दमयंती जी जरूर समझेंगी। ओह, मैं एक बात तो बताना भूल ही गई। अभिजीत और डॉली की शादी का शुभ मुहूर्त 10 दिन बाद निकला है।
हमारे पंडित जी कह रहे थे 10 दिन? बहुत जल्दी है। इतनी जल्दी हम लोग इंतजाम कैसे करेंगे? अब अभिजीत की तो यही इच्छा है। ये चाहते हैं कि शादी 2 दिनों में ही हो जाए। दमयंती जी, आप इस तरह घबराइए मत। हम आपको इस तरह परेशान नहीं देख सकते। अब डॉली हमारी अपनी है, तो फिर डॉली की शादी की जिम्मेदारी भी हमारी हुई ना। हम सारा बंदोबस्त करवा देंगे। आप बस अपनी बेटी को विदा करने की सोचिए। हमें अपनी बहू के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। बहुत अच्छा। माँ जी, अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं डॉली को आज डिनर पे ले जाना चाहता हूँ। अरे इसमें ऐतराज की क्या बात है? ले जाओ डॉली को डिनर पे। थैंक्स माँ जी। अच्छा दमयंती जी, अब हम चलते हैं। अब आएंगे तो डॉली को लेने ही। और हम आंखें बिछा के आपका इंतजार करेंगे। जी। खुश रहो। अच्छा बाबू, ऑल द बेस्ट। भगवान ने ना डॉली की किस्मत फुर्सत से लिखी है। अरे क्या जेठानी है इसकी! वाह वाह वाह! बड़े घर वाले ही नहीं है, बड़े दिल वाले भी हैं ये लोग तो। अरे ऐसे रिश्तेदार कहाँ मिलते हैं? हाँ, ले जाओ ले जाओ। अब डॉली की शादी की चिंता बिल्कुल मत करना। डॉली की शादी के लिए तुमसे हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ना पैसे और ना ही तुम्हारी कोई मदद। तुम दोनों मेरी बेटी की खुशियों को नजर मत लगाना। मैं हाथ जोड़ती हूँ, एक बार इसकी शादी हो जाने दो, इतनी विनती है मेरी। क्या ढंग से तो तैयार हो बेटा। ये बाल कैसे बनाया तूने? और लिपस्टिक दिख ही नहीं रही, डार्क कर। बस माँ, आप मुझे मत सिखाइए। मैं सिंघानिया खानदान की बहू बनने जा रही हूँ। वेरी गुड। अच्छा सुन, दामाद जी के साथ तू पहली बार जा रही है, ढंग से तैयार होना है। उन्हें भी तो लगे मेरी बेटी किसी से कम नहीं है। थैंक्स माँ। और सुन, दामाद जी चाहे तुझे 5 स्टार लेकर जाए या 7 स्टार, तुझे तो अलग दिखना ही है। तू तो है ही सुंदर, है ना? आखिर आपकी बेटी हो ना।
मेरा इंतजार कर रही थी? जी, आप ही का इंतजार कर रही थी। वेल वेल वेल, लगता है ऊपर वाला आज हम पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। अच्छा लगा ये सुनकर। वैसे काफी गर्मी है ना यहाँ पर। आई ना मेरी गाड़ी में, चिल्ड एसी में बैठेंगे तो कम से कम गर्मी तो नहीं लगेगी। आप हमारे घर से रिश्ता ना छोड़े तो ही बेहतर होगा। ये रिश्ता अभी इसी वक्त तोड़ दीजिए। पर क्यों? I mean, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? आप तो जानती हैं कि मैं कितना प्यार करता हूँ। डॉली से। डॉली ने आपका क्या बिगाड़ा है? आपकी शिकायतें मुझसे है ना? मुझसे बदला लेना चाहते? प्लीज डॉली को बख्श दीजिए। वो इस घर की बच्ची है, मासूम है, नादान है। उसे झूठे सपने मत दिखाइए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे परिवार को बख्श दीजिए। You mean to say कि मैं ये रिश्ता तोड़ दूँ? वो भी उस परिवार से जहाँ मेरी ड्रीम गर्ल रहती है। आप तो जानती हैं कि मैं उसे कितना चाहता हूँ। उसके बिना जी भी नहीं सकता। वो तो मेरे दिल में बसी हुई है। उसे भुलाना इतना आसान नहीं है। आप कितना चाहते हैं उसे, वो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, और आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। आपकी इस चाहत के पीछे बदले की भावना है, और जिस प्यार में बदला छिपा हो ना, वो प्यार प्यार नहीं होता है। और आपका ये रिश्ता भी एक दिखावा है। आपको किसी की भावनाओं के साथ खेलने का कोई हक नहीं है। भावनाओं से मैं खेल रहा हूँ? मैं? याद कीजिए परी जी, आपने क्या किया था? थप्पड़ मारा था मुझे, यहाँ इस गाल पर। वो थप्पड़ मुझे यहाँ नहीं लगा था, यहाँ लगा था। और दिल के जख्म इतने आसानी से नहीं भरते। और मैं अपने दिल का इलाज तो जरूर करूंगा, उस पर मरहम तो जरूर लगाऊंगा। और वो मरहम होगा डॉली के आंसू। इतना तड़पाऊंगा उसे, इतना सताऊंगा उसे, और उसके आंसू देखकर आपको तकलीफ होगी। और यही मैं चाहता हूं। और आप ही कहती है ना कि ये सब कुछ मैं आपकी वजह से कर रहा हूं। मतलब कि आप ये मानती है कि आप दोषी है, आप दोषी होंगी अपनी प्यारी ननंद की जिंदगी बर्बाद करने में। लो आ गए। बस बस बस, जीते रहो जीते रहो। बड़े खानदान से ही नहीं, संस्कार भी कितने ऊंचे हैं। बेटा अगर माँ के पाँव छूता है तो वो तो उसकी भावना होती है। और हर बेटा यही चाहता है कि उसकी माँ का आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहे। मैं तो बस यही चाहूंगा कि आप मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाए। बेटा, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, और तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें जरूर मिलेगा। डॉली बेटा, बातें तो होती रहेंगी। जा बेटा, घूमा। जी माँ। जा। कम।
अच्छा, नमस्ते भाभी जी। अरे परी भाभी, आप मैगजीन पढ़ेंगी? ये इंडिया की बेस्ट मैगजीन है, मैंने कल ही खरीदी है। मैंने तो पढ़ ली, अब मैं इन्हें रद्दी में डालने वाली हूँ। अगर आप चाहती हैं तो आप भी पढ़ सकती हैं। वैसे भी अब धूप में लाइब्रेरी जाकर मैगजीन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। आप मुझे बता दीजिएगा, आपको जो भी किताबें चाहिए मैं फौरन ले आऊंगी। ठीक है ना परी भाभी? समधन जी, हाँ जी। हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ हाँ, कहिए ना। हम डॉली का नाम बदलना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको एतराज ना हो तो। अरे डॉली अब आपकी है, आप जिस नाम से चाहें पुकारना उसे पुकार लीजिए। हम कौन होते हैं एतराज करने वाले? वैसे क्या नाम रखना चाहते हैं आप? जी, अभिजीत को एक नाम बहुत ही पसंद है। अभी तुम ही बताओ ना। परी। परिणीता। ओ, परिणीता, वाह 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 वाह, बहुत प्यारा नाम है, बहुत ही